अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हमने जानवर की सर्दियों में दूध के प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज़ करना है। इसके मैं कुछ स्टेप्स बताऊंगा आगे जाके इंशाल्लाह, जो कि आपके जानवर की मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। मिसाल के तौर पर सर्दियों में हमारे जानवरों की पानी पीने की सलाहियत है वो बड़ी कम हो जाती है। इसकी कुछ वजूहत होती हैं, क्योंकि हम भी सर्दियों में पानी कम पीते हैं, क्योंकि गर्मियों में पसीना आने की वजह से इंसान जो है वो पानी ज़्यादा पीता है, लेकिन गर्मियों में तो पसीना आता नहीं है, जिसकी वजह से जो बुखारात हैं, बुखारात बन के पानी जो है वो ज़ाया नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसे ही जानवर का प्रोसेस है। जानवर में भी पानी जो है वो बुखारात बन के नहीं निकलता, जिसकी वजह से जानवर की पानी पीने की सलाहियत है वो कम हो जाती है। इसको मैक्सिमाइज करने के लिए हमने जानवर के पानी की असेस को बढ़ाना है। कैसे हम इसको असेस को बढ़ाएंगे? हमने नीम गर्म पानी जानवर को देना है सुबह शाम, और इसके अलावा हमने जानवर को साफ़ पानी देना है, और फ्रेश वाटर देना है। उसके अलावा हमने जानवर को साफ़ बर्तन में पानी देना है, जो कि जानवर की पानी पीने की सलाहियत को बढ़ाएगी। उसके अलावा हमने जानवर को डिवर्मिंग जानवर की करनी है, जिसमें जिस भी प्रोडक्ट में 3 साल्ट होंगे हम उसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे 3 साल्ट जो मैंने नाम लिए हैं उसमें एक ट्राइक्लाबेंडाजोल है, एक आइवरमेक्टिन है और अल्बेंडाजोल है। मार्केट में जो बहुत ज़्यादा मशहूर प्रोडक्ट हैं उनमें थंडर और अल्बेंटन इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप और भी मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें ये 3 साल्ट मौजूद हों, उनको आप देख के जानवर को डिवर्म करें, जिससे जानवर की मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ सकती है। उसके अलावा सर्दियों में जानवर मोस्टली तौर पे 3 तरह की चीज़ें यूज़ करता है। एक हो गया बरसीम हो गया, उसके अलावा गाजर के पत्ते, मूली के पत्ते, उसके अलावा जो हमारे आक है इसको जानवर इस्तेमाल करता है। जब जानवर इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है तो इनमें होता है नाइट्रेट, जो कि नाइट्रेट पॉइजनिंग का बायस बनता है, जिसकी वजह से जानवर की मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इसको हम साथ तूड़ी भी इस्तेमाल करें और उसके साथ वंडा भी इस्तेमाल करें। हमें चाहिए कि किसी अच्छी कंपनी का जो वंडा है वो 2 kg रोज़ाना जानवर को दें, जिसकी वजह से जानवर की मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ सकती है। उसके अलावा हमें चाहिए कि जानवर का इन्वायरमेंट को साफ़ रखें और उसको गर्माइश दें सर्दियों के मौसम में, जिसकी वजह से जानवर की प्रोडक्शन में इजाफा हो। सर्दियों में जानवर जो है उसको हमने साफ़ जगह पे रखना है, क्योंकि साफ़ जगह जो है इससे जानवर अपने आप में इस हालत में जानवर अपने आप में कंफर्टेबल फील करेगा, जो जानवर की मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। उसके अलावा हमने विटामिन A D3 का बड़ा इस्तेमाल करना है। विटामिन ए का क्या काम होता है? विटामिन ए जो होता है वो इम्यूनिटी में बड़ा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा विटामिन डी जो होता है ये बोन की रीअब्जॉर्प्शन में बड़ा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा विटामिन ई एंड सेलेनियम ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। हमने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं जिनमें विटामिन ए हो, विटामिन डी हो, विटामिन ई हो और सेलेनियम हो। ये जो 4 विटामिन हैं ये बड़ा हेल्पफुल होते हैं जानवर की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा हमने जानवर को जो फीड देनी है उसमें भी हम खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और खुश्क चीज़ों के साथ उसको पानी की असास भी बढ़ाएंगे। उसके अलावा हम 3 बेसिक देसी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जिसमें गुड़ होगा, राइस पॉलिश होगी और मकई का आटा होगा। इनको हमने 100 ग्राम ले लेना है। 300 ग्राम रोज़ ही जानवर को हमने देना है। उसको हमने इंशाल्लाह लगातार इन सर्दियों में इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हमने जानवर के मस्टाइटिस को भी देखना है। मोस्टली हमारे जानवरों में सब क्लिनिकल मस्टाइटिस होता है, जिसे हम सादा ज़ुबान में साड़ू कहते हैं। सब क्लिनिकल मस्टाइटिस फार्मर को पता नहीं होता, जिसकी वजह से जानवर की मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाती है। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें चाहिए कि सब क्लिनिकल मस्टाइटिस को चेक करने के लिए हमें चाहिए कि हम सर्फ टेस्ट का इस्तेमाल करें। सर्फ टेस्ट में क्या हमने यूज़ करना है? 10 ग्राम सर्फ लेके उसमें हमने पानी डाल के उसको हमने जिसके जानवर के 4 थन है इसमें अलग-अलग चेक करना है। अगर जानवर के थनों से आने वाले मिल्क में फटकड़ियाँ आ रही हैं, इसका मतलब है कि ये सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है। इस सूरत हाल में हमें चाहिए कि हम डॉक्टर से रुजू करें और उसके मुताबिक उसका ट्रीटमेंट करवाएं। इसके अलावा और भी एक सब क्लिनिकल मस्टाइटिस चेक करने का एक सादा फार्मूला है कि जिसे हम सादा ज़ुबान में पोनी कहते हैं। पोनी को हमने लेना है और थनों में से दूध निकाल के उसको अलहदा करना है। अगर तो पोनी में फुटकरियाँ वगैरह हैं तो इसका मतलब है कि आपका जानवर सब क्लिनिकल मस्टाइटिस में इन्वॉल्व है। अगर जैसा दूध आ रहा है वैसा ही मतलब हमने नीचे आ रहा है पोनी के ज़रिए,
तो हम इस सूरत हाल में कहेंगे इसको आपका जानवर 100% ठीक है। मस्टाइटिस भी दो तरह की होती है, एक क्लिनिकल मस्टाइटिस होती है, एक सब क्लिनिकल मस्टाइटिस होती है, जिसे हम सादा जुबान में साड़ू कहते हैं। जो क्लिनिकल मस्टाइटिस होती है वो तो हम फार्मर को पता लग जाता है। इस केस में तो जानवर के जो टीट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें आम बंदे को पता लग जाता है कि हाँ इसकी इन्फ्लेमेशन हुई है टीट्स की। उसके अलावा जो सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है ये हमें आम तौर पे पता नहीं लगता। जो सब क्लिनिकल मस्टाइटिस है ना, इस सूरत हाल में इसमें सर्फ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, सर्फ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे जो कि बड़ा हेल्पफुल होता है इसको फाइंड करने के लिए। सब क्लिनिकल मस्टाइटिस में हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा हम एनसेड का इस्तेमाल करेंगे। जो होता है ना एंटीबायोटिक का प्रोटोकॉल, वो मैक्सिमम 3 से 5 दिन चलता है। इसमें मोस्टली हम पेनिसिलिन का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का। पहली ड्रग ऑफ चॉइस इसमें पेनिसिलिन है। मोस्टली जो हमारा सब क्लिनिकल या क्लिनिकल मस्टाइटिस है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस इक्वाई का स्ट्रेप्टोकोकस का इस्तेमाल होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो होती है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इनमें पेनिसिलिन का बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। उसके अलावा सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। हम जो होती है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ये हम 10 से 15 ml लगाएंगे। उसके अलावा पेनिसिलिन पेनबायोटिक के नाम से आती है मार्केट में, जो कि पाउडर फॉर्म में होती है। उसमें हमने डिस्टिल्ड वाटर या जो हम घरों में यूज़ करते हैं वाटर, उसका इस्तेमाल करके हमने जानवर को इंजेक्शन लगाने हैं। जो मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि हम जो एंटीबायोटिक का प्रोटोकॉल है वो 3 से 5 दिन इस्तेमाल करते हैं, जो इसलिए हम 5 दिन इस्तेमाल करेंगे एंटीबायोटिक। उसके अलावा इंट्रा मेमोरी ट्यूब्स भी आती हैं जिसमें मोस्टली एंटीबायोटिक आती है, एंटीबायोटिक होती है और उसके अलावा उसमें स्टीरॉयड होते हैं। स्टीरॉयड जो होती हैं वो टीट्स की इन्फ्लेमेशन में बड़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक जो है वो उस साइट के लिए भी हेल्पफुल होती है और उसके अलावा सिस्टमेटिक में भी बड़ी हेल्पफुल होती है। मोस्टली हमारे सर बताते हैं कि मोस्टली हम मैक्रोलिड का इस्तेमाल करेंगे, मैक्रोलिड्स का बड़ा अच्छा रिजल्ट है। उसके अलावा पेनिसिलिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एंटीबायोटिक रिजल्ट ना दे रही हो तो हमें चाहिए कि हम एंटीबायोटिक सेंसिटिव टेस्ट करें और उस